बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सोल कास्ट विद अरी। हमारा आज का टॉपिक है गलत फैसलों का वक्त और टाइमिंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था उसकी टाइमिंग के बारे में और गलत फैसले क्यों कर होते हैं। देखें, जब हम पावर नैप जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया और जदीद साइंस इस रिसर्च को मान चुकी है। कैलूला पावर नैप करना क्यों जरूरी है, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं इस बारे में। अब हमें इसको करना कैसे चाहिए। एक तो सब लोगों की आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं, देर से उठते हैं, फिर एकदम से हम टाइमिंग को कैसे बेहतर करें। और हम पावर नैप लेने लेटे भी हैं तो बास टाइम जहन उलझ के मजीद सोचे उसके ऊपर हावी होके तो हम एक दोबारा से थकन के साथ उठें। ये चीजें एक दिमाग पे इफेक्ट तो डालती हैं, मगर आपने इस सारी चीज पे कंट्रोल हासिल करना है। जब हम दोपहर के वक्त खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में जो आंतें फैल जाती हैं और ब्रेन और आंतों के दरमियान एक किमियाई प्रोसेस होता है। खाना लंच करते ही हम लोग बहुत तेज तेज काम करना शुरू कर देते हैं तो वो और ज्यादा हमारी सेहत पे बुरा इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। खाना खाते ही, लंच करते ही आप थोड़ी देर के लिए सीधे लेट जाएं। ज्यादा जरूरी है कि आप एक मैट बिछाकर जमीन पर लेट जाएं। अगर आप ऑफिस में हैं तो चेयर पे नींद दराज हो जाए, सोफे पे नींद दराज हो जाए, आंखें बंद कर लें, सीधा लेटे तो अपनी सांसों को फोकस करें। ख्यालात जो काम का एक पैनिक फैला होता है उस टाइम एकदम से आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, मगर उसको अपने थोड़ा सा आदत बनाने के लिए पहले अपने आप को कंट्रोल करना होगा। आप बिल्कुल लेट गए, आपने सांसों की तरफ फोकस कर लिया, गहरा सांस लेना शुरू किया। खाना क्योंकि खाया होगा तो आपने डायफ्राम तक सांस लेना है बड़े धीरे से, और आपने बिल्कुल जब ग्रेविटी को फील करना, अपने जब जहां बैठे हुए वहां पे ग्रेविटी को आपने महसूस करना है, चाहे वो सोफे पे है, चाहे आप सीट पे बैठे हैं, चाहे आप लेट गए हैं। तो दोनों तीनों सूरतों में आपने बॉडी को बिल्कुल इस तरह रेस्ट मोड पे कर देना है और आंखें बंद कर लेनी है और गहरा सांस लेना शुरू कर देना है। गहरा सांस का मैं मतलब आपको बताती हूँ कि वो कैसे, मतलब पूरा डायाफ्राम तक सांस, हमें आदत नहीं है तो डायाफ्राम तक जब सांस लेंगे वो पूरा सांस है, वो लंग्स की कैपेसिटी के मुताबिक है, तो उससे दिमाग ख्यालात से खाली हो जाएगा, खाना बेहतरीन तरीके से हजम होगा, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को भी पूरी मिलेगी और स्टमक को भी पूरी मिलेगी। जब स्टमक हेल्दी होगा तो आपका दिल हेल्दी होगा, लीवर हेल्दी होगा, लीवर हेल्दी होगा तो पेंक्रियास हेल्दी होगा और हम डायबिटिक इश्यू से बच सकेंगे। हमारी शुगर जो कि आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को जकड़ा हुआ है इस चीज में, वो बेहतर से बेहतर होगा उसका जिस्मानी निजाम, और फिर आप रिफ्रेश होके अपने कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप तरतीब दो, अपने लाइफस्टाइल को तरतीब दो। हम में से बहुत सारे लोग इस सारी चीज को अपनाए बगैर, मैं बहुत सारे ऐसे अपने पेशेंट से वाकिफ हूं कि जिनको इंसोम्निया और हार्ट पैनिक और हार्ट बीट मिस होना, खाने के बाद उनको डाइजेस्ट इशू होना, ये सारे उनको प्रॉब्लम दरपेश होते हैं। वो क्यों करें कि उनसे जब मैंने पूछा कि आपके सोने की रूटीन क्या है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम सुबह के वक्त सोते हैं, तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के सोते हैं। और फिर आप ये देखें कि फितरी निजाम, अल्लाह ने हमें ये निजाम नहीं दिया, तो जब हम इस निजाम से उल्टे चलेंगे, बेशक कि हम वो इबादत की चाह में जाग रहे हैं, मगर जब हम कुदरत के निजाम से फाइट करेंगे और अपने जिस्म को बेतरतीब
करके जागेंगे तो आप खुद देखें कि हमें कितना बुरा इफेक्ट उस चीज का होगा। अपने निजाम को तरतीब दें ताकि आपका दिमाग बहुत हेल्दी काम कर सके, फ्रेश रह सके, अच्छे फैसले कर सके। रॉन्ग डिसीजन से बचने के लिए जिंदगी के निजाम को तरतीब देना बहुत जरूरी है और दिन 2 से 3 के दरमियान में हल्का पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।